जय श्री बालाजी। दोस्तों 27 नवंबर 2023 बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 27 नवंबर की सुबह 5:53 पर बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहने वाली। बृहस्पति जो कि शुभ प्लैनेट है और ये शुभ दृष्टि बुध के ऊपर रहने वाली है और बुध भी शुभ ग्रह माने जाते हैं। बुध का ये गोचर किस किस लगन के लिए क्या प्रभाव देने वाला है मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो कि धनु राशि में होने जा रहा है और इसके ऊपर दृष्टि रहने वाली है बृहस्पति की, जो कि शुभ प्लैनेट है। और सर्वप्रथम बात करने वाले हैं मेष लग्न। मेष लगन के लिए बुध तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भागेश बृहस्पति जो कि लगन में बैठे हैं नवम दृष्टि से बुध को देखेंगे और बुध सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। तो नमेश और भागेश का संबंध हो रहा है, व्ययश और तृतेश का संबंध हो रहा है। तो आप अपने भाग्य के लिए एक मेहनत करेंगे, एक जोश के साथ अपने एफिशिएंसी को दिखाते हुए आप अपने कार्य में लगेंगे। जो हिम्मत, जो जोश जो आप अब दिखाएंगे उसके ऊपर अब बृहस्पति की दृष्टि है तो भाग्य आपका साथ देगा। यानी कि अगर आप हिम्मत और जोश के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडीज में, जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आप लगते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो बुध का गोचर है ये आपको एक यात्रा करवा दे। विदेश यात्रा तक भी ये बुध आपको करवा सकता है। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ संबंध पहले से मधुर हो जाएंगे, उनका पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके साथ भी आपके संबंध पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। और इस बुध को और अच्छा रखने के लिए छोटी कन्याएं, जो 9 साल से छोटी कन्याएं हों, उनके चरण स्पर्श करके उनको कुछ दक्षिणा दें या कुछ मीठा खाने को दें। और बृहस्पति को और अच्छा करने के लिए केसर का तिलक करें, धार्मिक रहें, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करें। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इनके ऊपर दृष्टि रहने वाली है बृहस्पति देव की, जो कि बृहस्पति लाभ भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी। द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में और वापिस अपने ही भाव को देखेगा, द्वितीय को। तो पारिवारिक सुख यहां पे आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी पहले से बेहतर रहने वाली है, क्योंकि धन भाव के स्वामी के ऊपर लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि है।
और कोई पैतृक संपत्ति भी अचानक मिल जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। कोई बहुत देर से रुके हुए कहीं पैसे आपके, वो आपको अचानक मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पंचम भाव का स्वामी होकर बुध अष्टम भाव में है, बृहस्पति की उसके ऊपर दृष्टि है, तो थोड़ा स्टूडेंट्स को यहां पे मेहनत करने की जरूरत है। दिल से मेहनत करिएगा तो आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा मन मारकर बैठना पड़ेगा अपनी स्टडीज के लिए। संतान पक्ष के लिए भी मिला जुला यहाँ पे असर रहने वाला है। जिनकी संतान बड़ी है वो कुछ मिला जुला उनका सुख जो है वो आपको मिलने वाला है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी मिला जुला असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और द्वितीय भाव के ऊपर जब बुध की दृष्टि रहने वाली है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में पहले से अधिक सुधार होगा। आपकी वाणी सॉफ्ट हो जाएगी और आप थोड़ा प्यार से बड़ी नपी तुली बात करने वाले। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी बुध के ऊपर। सेहत पहले से बहुत बेहतर रहने वाली है। कोई नजर आपको जो पहले लगी हुई थी, अब उस नजर का दोष जो था वो हट जाएगा और आपकी माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। आपको घर परिवार का सुख, लग्जरी का सुख, जो घर में सुख सुविधाओं की वस्तु होती हैं उनका सुख और व्हीकल का सुख यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आपने कुछ प्लान कर रखा था कि ये प्लॉट लेना है, घर लेना है, या फिर फ्लैट लेना है, या फिर व्हीकल लेना है, तो ये अति उत्तम समय है। आप उसके ऊपर काम करिए और ले लीजिए। अगर आप अविवाहित हैं और आपके रिश्ते की कहीं बात चल रही है तो बात यहाँ पे पक्की होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। और जिनका रिश्ता पहले से तय हो चुका था अब उनकी शादी रखी जाएगी। तो जो अविवाहित हैं उनके लिए भी समय अति उत्तम है। और जो पहले से विवाहित हैं, पति पत्नी के आपसी संबंध पहले से बहुत बेहतर होने वाले हैं और आपस में बहुत मेल जोल कर और एक दूसरे का सहयोग आपको मिलने वाला है। और जो काफी समय से पति पत्नी संबंध बिगड़े हुए थे अब मधुर होने वाले हैं। बस गाय को हरा चारा डालिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में, तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में और छठेश बृहस्पति की दृष्टि। किसी कंपटीशन में अगर आप बैठने वाले हैं, कहीं पे आपने जॉब के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह दे रखा है, तो ऐसे समय में आपको वहां पे सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। और जो आपका खर्च है वो पहले से अधिक रहने वाला है। कहीं आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, कोई विदेश यात्रा भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन आपको थोड़ा अपने छोटे भाई बहनों के साथ या दोस्तों मित्रों के साथ या अड़ोसी पड़ोसियों के साथ थोड़ा सहयोग करके चलना है। यहाँ पर कुछ उनके सहयोग में कुछ कमी रह सकती है या मध्यम फल यहाँ पे मिलने वाला है। आप अगर अपनी तरफ से सहयोग करेंगे
तो बहुत अच्छे से ये समय निकल जाएगा और कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं सिंह लग्ना की। तो सिंह लग्ना के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर करेंगे पंचम भाव में। और जो पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है उसकी दृष्टि बुध के ऊपर रहने वाली है। तो यहां पर बुध जो है वो फाइनेंशियल दृष्टि से दो घरों के स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव भी धन भाव है और एकादश भाव भी हमारी आय से संबंधित है, हमारा प्रॉफिट है। पंचम भाव में बैठकर बुध एकादश भाव को देखेंगे और इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि आय के साधनों में जहां पे बढ़ोतरी होने वाली है। जो बहुत समय से, पिछले समय से जो आय के साधन आपके रुके पड़े थे, कुछ व्यापार में कुछ आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, जब व्यापार नहीं चल पा रहा था, अब व्यापार खुल के चलेगा। अगर कहीं आपने कुछ शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे थे तो वहां पे भी लाभ होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी भी बुध है। और जहां पर पारिवारिक सुख भी आपको खुल के मिलने वाला है, आपकी बोलबानी भी पहले से बेहतर रहने वाली है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए समय अति उत्तम है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी मेहनत करेंगे उनकी आउटपुट बहुत अच्छी निकलने वाली है। और जो वो पढ़ेंगे, जो वो याद करेंगे, वो एक लंबे समय के लिए याद रहेगा। बहुत अच्छी आउटपुट विद्यार्थी वर्ग के लिए है, बहुत अच्छा समय है। और प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जब बुध का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। जो अपने लिए प्रेमी या प्रेम का देख रहे थे तो उनकी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। और जिनकी संतान पहले से बड़ी है, उनकी संतान कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी, जिससे आपको अपनी संतान की तरफ से खुशी मिलेगी। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं तो ये समय खुशी देने वाला है। और जो सिंह लगन की महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट होने की संभावना बनी हुई है। केसर का तिलक करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। और चतुर्भाव के स्वामी की दृष्टि रहेगी बुध के ऊपर। सेहत पहले से बहुत बेहतर रहने वाली है। जो पहले से किसी प्रकार से आपकी सेहत में डाउन चल रही थी, अब वो बेहतर हो जाएगी। घर परिवार का सुख, व्हीकल सुख, घर की लग्जरी का सुख, वो आपको पूर्ण यहाँ पे मिलने वाला है। और आपकी जॉब में, आपके व्यापार में पहले से अच्छी स्थिति आपकी होने वाली है। वहां पे जो समस्याएं आ रही थी, कुछ रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें निकल जाएंगी। व्यापार में बढ़ोतरी होगी और जॉब में भी आपको अच्छी, जो वहां पे कमियां थी वो दूर हो जाएंगी। और जिनकी प्रमोशन ड्यू है, जहां पे प्रमोशन होने की भी संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर कन्या लगन के लिए ये बुध का गोचर बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, अति उत्तम समय है। चलिए बात करते हैं तुला लग्ना की। तुला लग्ना के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। और बुध का तृतीय भाव में बैठ के 9वें भाव को वापस देखना कहीं ना कहीं आपके भाग्य को जगा देगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके पहले से बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं।
जितनी आप भाग दौड़ करेंगे, जितना आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, उतना भाग्य आपका चमकेगा। तो भाग्य को बनाने के लिए आपको भी भाग दौड़ करनी है। हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होगा। यानी कि आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको निकालना है, भाग दौड़ करनी है। तो भाग्य यहाँ पे आपका पूर्ण साथ देने वाला है। पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है, और कहीं ना कहीं आप किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं, और अब्रोड जाना हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो कुल मिला के तुला लगन के लिए भी बुध का ये गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस गाय की सेवा करिएगा, हरा चारा डालिएगा, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा, और धार्मिक रहिएगा। आपके इष्ट देव, अपने गुरुजनों का जो भी मंत्र दिया हो, जो भी जाप दिया है, उसको आप करते रहिएगा। और किसी भी साधु सन्यासी का आशीर्वाद लेना आपके भाग्य को जगाएगा। किसी भी साधु सन्यासी, किसी भी गुरुजन की आपको निंदा नहीं करनी है, नहीं तो भाग्य आपका बैठ जाएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होंगे, और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। और द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी बुध के ऊपर। एकादश भाव का स्वामी धन भाव में जिस स्थिति अच्छी होती है, और द्वितीय भाव के स्वामी की दृष्टि एकादश भाव के स्वामी के ऊपर। तो फाइनेंशियल स्थिति तो यहाँ पे बहुत अच्छी रहने वाली है। धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। कोई आपका इंक्रीमेंट रुका पड़ा था, कोई आपकी सैलरी बढ़ने वाली थी, तो जिस समय अति उत्तम है, इसमें आपका कोई कार्य हो सकता है। कहीं पे भी आपने कोई उधार पैसे दिए रखे थे जो बहुत देर से नहीं आ रहे थे, और वो अचानक आ जाएंगे। कोई पैतृक संपत्ति आपकी, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, उसमें कोई ना कोई समझौता हो के वो मिलने की संभावनाएं हैं। तो अचानक पैसे आने की भी यहाँ पे संभावनाएं बनी हुई हैं। और जहां पे आपकी जो वाणी है वो पहले से बहुत बेहतर रहने वाली है। आप बहुत बुद्धि और अपनी वाणी का मिक्स करके बहुत नपी तुली भाषा में अपना वाणी बोलेंगे। तो कुल मिला के ये फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी बहुत अच्छा है। घर परिवार का सुख भी यहाँ पे मिलने वाला है। बस गाय की सेवा करिएगा, केसर का तिलक करिएगा, धार्मिक रहिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, और लगन में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी लगन में, और लगन के स्वामी की दृष्टि रहेगी बुध के ऊपर। सेहत पहले से बहुत बेहतर रहने वाली है। सेहत में जो आपके रुकावटें चल रही थी, कोई डाउनफॉल चल रहा था, अब वो बेहतर हो जाएगा। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। आपको पारिवारिक सुख भी यहाँ पे मिलने वाला है। और पति पत्नी संबंध पहले से बहुत बेहतर होने वाले हैं। जो अनबन चली आ रही थी, या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत कुछ अच्छी नहीं रह रही थी, अब वो बेहतर हो जाएगी। और आपसी संबंध, आपसी सहयोग पहले से बहुत बेहतर होने वाला है। और जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का लड़की देखे जा रहे थे, अब उनका रिश्ता तय होना पक्का है। अब उनका रिश्ता कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। और जिनका रिश्ता तय हो चुका था, शादी होने वाली थी, अब उनकी शादी की तारीख भी फिक्स हो जाएगी। तो
गाय को हरा चारा डालिएगा, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिएगा, अति उत्तम रहेगा और कुछ धार्मिक भी रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, और बुध का गोचर मकर लग्न के 12वें भाव में रहने वाला है, और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति बुध के ऊपर दृष्टि रखेगा। तो नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में, लंबी यात्रा का ग्रह, विदेश के घर में। तो विदेश से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स आपके आने वाले हो, कोई वीजा आने वाला हो, आ जाएगा। और आपकी विदेश यात्रा भी जहां पर संभव है, और आप विदेश यात्रा भी जहां पे कर पाएंगे, या कोई धार्मिक यात्रा के लिए आपको प्रस्थान करना पड़ेगा। बुध जो कि छठे भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो पिताश्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति देव की यहां पर दृष्टि है और छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में है। तो खर्चों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, थोड़ा उसमें ध्यान रखिएगा। चलिए कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए बुध, और बुध कुंभ लग्न के एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में, और उसके ऊपर एकादश भाव की दृष्टि। शेयर मार्केट में कोई जगह सट्टा, जो भी हम रिकमेंड तो नहीं करते, लेकिन इसमें लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय अति उत्तम है। वो अपनी जो भी कंसंट्रेशन लगाकर, जो मेहनत लगाकर वो पढ़ेंगे, उसकी बहुत अच्छी आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि के साथ आय के नए नए साधन खोजेंगे और अपने व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बहुत बेहतर, मधुर रहने वाले हैं, उनका सहयोग आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी कोई इच्छा रही हो, कोई जायज़ इच्छाएं जो होती हैं, वो भी यहाँ पर पूर्ण होने की स्थिति नजर आती है। प्रेमी प्रेमिकाओं का आपसी संबंध पहले से बेहतर रहने वाला है, मधुर रहने वाला है। जो अपने लिए कोई प्रेमी या प्रेमिका की तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश भी पूरी हो सकती है। और संतान पक्ष से भी आपके लिए अच्छा समय है। आपकी संतान कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगी, ताकि आपको प्रसन्नता होगी। और जो संतान की इच्छा रखते थे, तो उनके लिए भी ये समय उत्तम है। कुंभ लग्न की महिलाएं प्रेग्नेंट होने की संभावना बनी हुई है। तो गाय को हरा चारा डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए बुध चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, और दसम भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक सुख, माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। आपको परिवार का पूर्ण सुख यहाँ पे मिलने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई अपलॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, या घर का कोई भी सामान जो हमें सुख देता है, वो लेना चाहते थे, तो ये अति उत्तम समय है। अब समय सही है, आप ले सकते हैं। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। पति पत्नी आपसी सहयोग करेंगे एक दूसरे को। जो पहले अनबन चली आ रही थी, या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत खराब थी, अब बढ़िया होने की संभावना है।
और जो विवाह योग्य हैं उनकी विवाह की संभावनाएं बनी हुई है, उनका रिश्ता तय हो जाएगा। और जो पहले से जिनका रिश्ता तय हो चुका था उनकी शादी रखने की तिथि नजदीक आ गई है। तो व्यापार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। वहां पर भी जो आपकी रुकावटें आ रही थी वो अब समाप्ति की ओर है। धार्मिक रहिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो कि धनु राशि में होने जा रहा है। जो पिछले समय से बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, अब वो रुकावटें दूर होकर बुध बहुत अच्छा स्थिति में रहने वाले हैं। और जहां पर व्यापार की संभावनाएं पहले से बेहतर हो जाएंगी। जो व्यापार में मंदा चल रहा था अब वो तेजी की ओर बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जुड़िएगा। और मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आने वाला हूं 2024 कैसा रहेगा। मैं डिटेल में एक एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। जय श्री बालाजी।